पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? तो इस सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। इसको लॉन्च करेगी नासा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नासा लॉन्च करेगी तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। अच्छा, नासा का मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा, नासा का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम अब मैरी जैक्सन के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो अभी गुजरात ने नई पर्यटन नीति की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो नई पर्यटन नीति है ये 2025 तक के लिए है। इसमें वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अभी गुजरात ने नई सौर नीति की घोषणा भी की थी और अब नई पर्यटन नीति की घोषणा कर दी है। अब गुजरात ने की तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट लगा है गुजरात में। गुजरात में एक शिवराजपुर बीच है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। शिवराजपुर बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल गया। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक है। गुजरात में एक जगह है सुरेंद्र नगर, यहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया? तो मनीष चौहान, इनको पुर्तगाल में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है मनीष चौहान और इन्हीं को पोर्टुगल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। पुर्तगाल में ये नियुक्त हुए हैं। तो ये है मैप में पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो। और पुर्तगाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रोबेलो डी सोसा। कौन है? मार्सेलो रोबेलो डी सोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त में बिजली देने की योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कृषि क्षेत्र को मुफ्त में बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुआ। नम्र नालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए। पूरे भारत में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश की 2 लेक इंपोर्टेंट है, अक्सर मैं आपको बताता हूं। एक है कोलेरू लेक और एक है पुलिकट लेक। आंध्र प्रदेश की 2 ही नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो वेद मेहता ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक थे ये वेद मेहता और इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है हमारे पूर्व CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर S. कुरैशी ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 2010 से 2012 तक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे S. कुरैशी और इन्होंने ये बुक लिखी है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो अभी हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की गई, इसमें 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और जो 11 भारतीय कंपनियां शामिल की गई हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर है। अच्छा, हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में देशों के मामले में अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो अपना देश भारत 10वें नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया? तो अभी फ्रांस ने वर्चुअली चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्रांस ने किया तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, ये जो चौथी वन प्लेनेट समिट हुई है ये संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर आयोजित की है और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। और इसका विषय क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या है विषय? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? तो देखो, पहले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में अभी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया, इस वजह से उनकी यात्रा रद्द हो गई। तो अब सूरीनाम के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और इन्हीं को इस बार के गणतंत्र दिवस परेड पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। अब ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं तो मैप में देख लीजिए, ये है सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पारामरीबो। सूरीनाम की करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर। और सूरीनाम के राष्ट्रपति तो यही है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है? तो रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता इसके पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने ही रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। और ये जो रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता है इसका आयोजन किसने किया है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी लेह में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने लिया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ, इसके तहत अब किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। सुमंगल पोर्टल उड़ीसा में शुरू हुआ। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है,
सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। इसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, एक ये गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये और इंपोर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिए। अच्छा, उड़ीसा में दो इंपोर्टेंट बीच हैं, एक है रुषिकुलिया बीच और एक है गोल्डन बीच। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल शुरू हुआ था और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। उड़ीसा में लिंगराज का मंदिर है, कोणार्क मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। स्वेच्छा समाधान ऐप उड़ीसा में लॉन्च की गई और उड़ीसा के दो गांव को अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है। उन दो गांव के नाम क्या है? वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर है और अभी उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ था। इस बार के न्यूमोनिया दिवस पर 12 नवंबर को उड़ीसा में सांस अभियान शुरू हुआ। सबूज उड़ीसा पहल उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है और उड़ीसा में रज पर्व भी मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना पहले से चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही है और इसी के सिमिलर बलराम योजना उड़ीसा में फिर से शुरू कर दी गई है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। कोई भी राज्य आए, उस राज्य से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे आपको इसी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी सुबोध कुमार जायसवाल ने सीआईएसएफ के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सुबोध कुमार जायसवाल। इन्होंने अभी सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अच्छा, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। इन्होंने भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? एनपी ट्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको बुक लॉन्च की है? तो अभी मणिपुर की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको नाम की बुक लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है और इस बुक को लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सम हिमालयन द्वारा। किसने लिखा है? लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सम हिमालयन ने। तो इस बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अभी मणिपुर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।